श्री- हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मधु माता जी। तो हम 14th चैप्टर में हैं। भगवान के लीला समाप्त हो की जो कथा है इसमें आती है। और इस समय महाराज युधिष्ठिर और उनके छोटे भाई भीमसेन की वार्तालाप चल रहा है उनका कि कैसे उनको कलयुग के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी समय अर्जुन जो कुछ महीनों से द्वारका में थे श्री कृष्ण के साथ, अब वो वापस आए हैं हस्तिनापुर। और उनको देखते हैं जब महाराज युधिष्ठिर, तो उनकी हाव भाव से उनको समझ में आ जाता है कि कुछ सही नहीं है। तो क्योंकि जब अर्जुन लौटते हैं तो उस समय महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन जहाँ बैठे होते हैं वहां और भी जने बैठे होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो जस्ट क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या खबर मिलने वाली है, इसीलिए वो एकदम से उनसे सवाल नहीं पूछते कि श्री कृष्ण कहाँ है या श्री कृष्ण कैसे हैं। क्योंकि उनको पता है ये कुछ समय बाद ये बात आएगी बाहर, और बहुत सारे लोग और जो बैठ के वहां बात सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत शोकजनक होगी। तो इस प्रकार वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इस बात को सुनने के लिए थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाएं, अ, जिसके कि पहले अर्जुन ये बताए कि श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई। तो अभी तक उन्होंने पूछा कि उनके भाई बंधु कैसे हैं, उनके जो नाना हैं शूरसेन वो कैसे हैं, उनकी और शूरसेन के जो पुत्र हैं वसुदेव कृष्ण के पिता, वो कैसे हैं, और उनकी पत्नी देवकी और जो 7 पत्नियां हैं वो सब कैसी हैं। तो 28th 29th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। कच्चिद् राजा हुको जीवत्य असत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिका ससुतो क्रूरो जयन्ता गदशारणः आसते कुशलं कचित् ये च शत्रुजित् आदय कच्चिद् आस्ते सुखं रामो भगवान सत्वतां प्रभु। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि उग्रसेन जो हैं, जिनके पुत्र कंस थे, वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, उनके छोटे भाई कैसे हैं। और तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर की तरफ आए होंगे, हस्तिनापुर अभी मॉडर्न मैप पे हम देखें तो न्यू दिल्ली में आता है। और उससे उसकी तरफ आते समय वो महाराज युधिष्ठिर ये अज्यूम कर रहे हैं कि अर्जुन मथुरा के थ्रू होते हुए आए हैं। तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि उग्रसेन जो हैं, जो मथुरा के राजा हैं, वो कैसे हैं। तो वो सबके बारे में पूछ रहे हैं जो द्वारका में थे और जो द्वारका से आते हुए अ, हस्तिनापुर आते हुए जो जो उनसे जुड़े हुए थे भाई बंधु, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे।
तो इसीलिए वो उग्रसेन के बारे में पूछ रहे हैं। और फिर वो पूछते हैं कि जो बलराम हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, और बलराम उनका नाम है, भगवान सात्वताम प्रभु, जो भक्तों को बल देते हैं, भक्तों आदि गुरु माने जाते हैं। बलराम सबसे प्रथम गुरु इस दुनिया में, तो वो कैसे हैं? और फिर वो एक्चुअली वो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो प्रश्न श्री कृष्ण तक ले आए, तो वो भी बलदेव के बारे में पूछ रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे भगवान के पुत्रों के बारे में पूछेंगे, और फिर वो इवेंचुअली भगवान के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ से वो जब हमने विष्णु तत्व पढ़ा था, जब हम चतुर्व्यूह पढ़ते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, तो वो वहां से शुरू कर रहे हैं और फिर वो भगवान तक पहुंचेंगे, भगवान से जो जुड़ा सवाल है वो पूछेंगे। 30th वर्स, प्रद्युम्ना सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथा गंभीरारयो अनिरुद्धो वर्धाते भगवान उता। विष्णु कुल के महान सेनापति पद्मुन कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं, और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो जब हम चतुर्व्यूह पढ़ते हैं एक भगवान की एक्सपेंशंस में, तो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आता है। तो यहाँ पे जब वो पहले उन्होंने बलदेव के, बलराम के बारे में पूछा, अब वो भगवान के पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं कि प्रद्युम्न कैसे हैं, वो खुश हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, जो भगवान की ही एक्सपेंशन है। तो क्योंकि ये चतुर्व्यूह रूप है और विष्णु तत्व है, तो ये भगवान के इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं, कि जैसे फादर एंड सन, तो भगवान के बारे में ही पूछ रहे हैं क्योंकि ये विष्णु तत्व की पाठ है। उनकी कोशिश है कि इनके बारे में पूछ के वो कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ समय के लिए जो फाइनल न्यूज है उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगाया जा सकता है। तो वो सबसे धीरे धीरे पूछ रहे हैं कि बलराम कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं। 31, सुषेणश्चारुदेशनश्च सांबो जाम्बवती सुतः अन्य च कार्ष्णी प्रवरा सपुत्रा ऋषभादया। श्री कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेशन, जामवती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों सहित ठीक से तो रह रहे हैं। थैंक यू। तो भगवान की 16,108 पत्नियां थी और उनको सबसे 10 पुत्र हुए थे। तो अगर हम कैलकुलेशन बिठाएं तो उनके 1,61,080 पुत्र थे जब वो द्वारका में द्वारकाधीश थे। और आगे जब वो बड़े हुए तो उनके भी 10, सबके 10-10 पुत्र थे। तो कहने का मतलब है कि करीब 16 लाख फैमिली मेंबर्स तो केवल भगवान के ही थे, जो भगवान से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं फैमिली रिलेशंस में। तो ये भगवान के पास ही पावर है कि भगवान इतना बड़ा परिवार बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, और आगे उनका परिवार ऐसे बढ़ सकता है। इसीलिए जब कृष्ण लीला की बात होती है तो कृष्ण लीला स्मरणीय है, चिंतनीय है, पर वो जीवन में आप कॉपी नहीं कर सकते। वो रामलीला के लिए कहा जाता है कि रामलीला के जो लेसन्स हैं, जो रियलाइजेशंस हैं, वो हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, पर कृष्ण की लीला को हम कॉपी नहीं कर सकते। वो ही हैं जो अपने परिवार को इतना बड़ा बना सकते हैं और उनको उनका पालन पोषण भी कर सकते हैं। किंग अभी युधिष्ठिर महाराज सबके नाम नहीं ले रहे कि जो उनके इतने सारे पुत्र हैं उनके सबके नाम लेने लग जाए वो, तो वो सिर्फ उनका ही नाम ले रहे हैं जो थोड़े वेल नोन हैं, जो किसी प्रकार से सेनापति हैं या किसी प्रमुख किरदार में है इस समय द्वारका परिवार में। तो इस समय वो सबका नाम नहीं ले रहे, वो सिर्फ
कुछों का नाम ले रहे हैं। 32-33 तथैवानुचरा शौरे श्रुता देवो धवादया सुनंदानंद शीर्षण्या या चान्य सात्वतर्षभा अपि स्वस्त्य आसते सर्वे रामकृष्णा भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे तो जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। थैंक यू माता जी। तो अब वो उन्होंने पहले भगवान के भाई के बारे में, बलराम के बारे में पूछा, फिर उनके पुत्रों के बारे में पूछा, और फिर अब वो भगवान के जो कजन्स हैं, जो भगवान के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, जैसे उद्धव। तो वो पूछ रहे हैं कि वो सब ठीक है जो भगवान के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, तो श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद, ये सब कैसे हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो भगवान के कंपेनियंस होते हैं, जैसे कि उद्धव हैं और पांडव हैं, वो शुरू से ही मुक्त आत्माएं होती हैं। वो बद्ध जीव नहीं होते, वो मुक्त जीव होते हैं। वो सिर्फ भगवान की जो धरातल पे लीला होती है, उसमें एक किरदार निभाने आते हैं, ताकि भगवान की जो भगवान की लीला का, भगवान के जो अवतार का जो रीजन है, वो पूरा हो सके। तो इसीलिए जब वो लीला कर रहे होते हैं तो वो लीला में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझना, जैसे हम पांडवों को ये नहीं सोच सकते कि ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी किरदार हैं, एकदम कॉमन मैन की तरह है। कॉमन मैन नहीं है वो भगवान की लीला में इस समय भाग ले रहे हैं, और उनका जो गोल है, उनकी जो किरदार है, वो ये है कि वो भगवान के कजिन भी हैं, भगवान उनके मेंटर हैं, भगवान उनके लीडर हैं, भगवान उनके प्रमुख हैं, भगवान उनके जीवन के केंद्र हैं। तो भगवान जो है, अपने जो इनके जो भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, वो हर युग के बाद, हर युग में वो भगवान के साथ आते हैं। पर जब भगवान धरातल पे लीला करते हैं, तो जो ये मुक्त आत्माएं होती हैं, ये भी तटस्थ शक्ति में आने के बाद भूल जाती हैं कि वो नित्य मुक्त आत्माएं हैं। इसीलिए उनको जब हम स्टडी करते हैं, तब हम उनके कर्मों को एनालाइज नहीं करते, क्योंकि वो भगवान की लीला में एक तरह से सहयोग देने आए हैं। तो जो ये तो तटस्थ शक्ति की वजह से उनको याद नहीं रहता। और जो जीव तत्व है, जो कॉमन मैन है, वो भी भगवान की लीला में पार्ट ले सकते हैं, अगर वो भगवान के बारे में जागरूक हो जाए और भगवान के आगे समर्पित हो जाए। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, वो टाइम, उसमें बहुत तपस्या, बहुत प्रोसेस लगता है कि जब हम नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जो लिविंग बीइंग है, जो जीव आत्मा है, उसका साइज, सपोज एक बाल है, अगर हम उसे 100 टाइम्स काटें, अगर काट पाए तो, और फिर उन 100 पीसेस को और 100 टाइम्स काटें, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, वो इतना इनविजिबल हो जाएगा आंखों के लिए। उतनी उतनी छोटी होती है जीवात्मा, सोल जो होती है उसका साइज इतना छोटा होता है। तो हम उतने छोटे से साइज के, पर क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इतना छोटा नहीं है, वो हमें दिखाई देता है, हम उससे रिलेट करते हैं, हम उसमें बद्ध हैं, तो हम अपने आप की जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसको भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो अल्टीमेटली भक्ति का गोल क्या होता है कि हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकें, और हम बद्ध जीव नहीं रहे, हम मुक्त जीव बनने का प्रयास करें।
जैसे कि पांडव हैं, भगवान के कजिन्स हैं, जैसे उद्धव। 34 भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पूरे सुधर्मायम सुखम आस्ते सुरद्व्रता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे भगवान के लिए अब वो फाइनली जो उनका क्वेश्चन है वो यहाँ आ गया है। भगवान अपि गोविंदो, पहले वो भगवान को भगवान के रूप में पुकारते हैं, फिर गोविंदो जो हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, जो गायों को भी सुख प्रदान करते हैं, गोविंदो, और हमारी इंद्रियों को भी। ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला, जो ब्राह्मणों और अपने भक्तों के प्रति भक्तवत्सल हैं। कचित पूरे सुधर्मायम सुखम आस्ते सुरद्व्रता, कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि भगवान जो है वो वहीं पे होते हैं जहां पे सुकृति होती है। जहां दुष्कृति होती है वहां भगवान नहीं होते। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले वो भगवान के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भगवान गोविंदा ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः। वो अब द्वारकापुरी में जो ब्राह्मण हैं, जो सुकृत लोग हैं, उनके साथ खुश तो हैं, अच्छे से तो हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण की क्वालिटीज होती हैं, जन्म से ब्राह्मण होना और ब्राह्मण का आचरण होना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जस्ट बिकॉज कोई जन्म से ब्राह्मण है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें ब्राह्मण का आचरण भी है। भगवान को जिन क्वालिटीज से अट्रैक्ट होते हैं वो ब्राह्मण आचरण होता है। सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो जाना कोई गारंटी नहीं देता कि भगवान भक्ति देंगे या भगवान भक्ति की क्वालिटीज आपको भक्ति में आने का बहुत अवसर मिलेगा। जो एक्चुअली में जो ब्राह्मण आचरण होता है वो क्या होता है? सत्य, सच बोलना, समभाव रखना, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, सहिष्णुता, टॉलरेंस रखना, और सिंप्लिसिटी, सादगी, ज्ञान होना, असली ज्ञान होना, और पूर्ण विश्वास होना कि वेदों में जो ज्ञान दिया है उस पर पूरा विश्वास होना। और जब ऐसी क्वालिटीज को कोई प्रैक्टिस करता है तो वो भगवान को देख सकता है वैसे जैसे भगवान है। उसको फिर कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जब 10th चैप्टर जो है भगवत गीता का, तो अर्जुन उनसे भगवान से कहते हैं कि कुछ लोग आपकी अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं आप कोई निराकार हो, आप ब्रह्मन हो, आपकी कोई बॉडी नहीं है, आप कोई पर्सन नहीं हो, आप तो बस एक लाइट हो। तो भगवान कहते हैं कि कलेशो अधिकतर तेषाम, कलेश अधिकतर तेषाम, कि जो व्यक्ति मुझे निराकार या समझते हैं, लाइट समझते हैं या ब्रह्मन समझते हैं, उनको बहुत 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 वर्ष लग जाते हैं मेरे तक पहुंचने में। कलेशो अधिकतर तेषाम, बहुत ही दुखदाई पथ होता है वो। क्यों? क्योंकि भगवान से जब तक किसी चीज से जब तक आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते, आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके इमोशंस किसी चीज में होते हैं तो ही आप उसमें अपना समय, अपना धन, अपने रिसोर्सेज लगाना चाहते हो। अगर आपके इमोशंस नहीं होते, आप नहीं लगा सकते। तो अगर कोई भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझता और वो सोचता है कि हाँ मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर भगवान तो ऐसे निराकार हैं, बस वो लाइट है, वो तो बस ये आसमान को देख लो यही भगवान है, वो भगवान की एनर्जीज हैं, पर भगवान स्वयं उनके पीछे एक पर्सन है।
तो यहाँ पे अगर कोई भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझता, तो उसका जो पथ है भगवान तक जाने का बहुत लंबा और बहुत ही दुखदायी, कलेशो अधिकतर तेषाम, वैसा हो जाता, दुखदायी हो जाता है। तो ब्राह्मण आचरण सिर्फ हमारे जीवन में भगवान को जानने का एक अवसर नहीं है, भगवान तक पहुंचने का एक अवसर है। और जब हम भगवान तक पहुंचते हैं और ऐसी क्वालिटीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जीवन का भी कल्याण होता है। तब हमें भगवान वैसे दिख सकते हैं जैसे भगवान हैं, जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो शुरू करते कैसे? हाँ, वो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। गोविंद, हाँ, वो वृंदावन में जो बछड़ों के साथ खेलते थे, जो गायों के पीछे भागते थे, जो गायों की पूंछ पकड़ के उनके पीछे पीछे लौटते रहते थे। ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला, और फिर वो पर्सनली बताते हैं कि मेरे लिए वो कौन है, भक्तवत्सल, भक्तवत्सल श्री कृष्ण। तो भगवान की जो भगवान को जानने के लिए हमें अपने इंटरनल जो हमारा मेकअप है, अंदरूनी हमारा जो मेकअप है, हमें उसको चेंज करना होता है। एक्सटर्नली हम कितने भी सज जाएं, कितने भी सुंदर लगने का प्रयास करें, पर अगर हमारे मन में उनके प्रति विश्वास नहीं है, या हमारे में संभाव नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा क्या है, उन पे भरोसा नहीं है, तो फिर हम उनकी भक्त वत्सलता को नहीं समझ सकते। युधिष्ठिर महाराज के जीवन को अगर हम स्टडी करें, तो उनके जीवन में तो एक के बाद एक के बाद एक त्रासदी आई, ऐसे रुकी नहीं, एक समय भी नहीं आया कि रुकी नहीं। और फाइनली जब लास्ट स्टेप, जब वो सन्यास ये वनवास से वापस आ गए, तब उनको युद्ध करना पड़ा, वनवास के बाद भी, जिसमें करोड़ों लोग मर गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन के लिए वो कितना मुश्किल हो सकता है, कितना दुखदाई समय हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो उनको कैसे याद करते हैं? वो भक्तवत्सल, वो भगवान श्री कृष्ण गोविंद, ब्राह्मण्यो भक्तवत्सला, वो भक्तवत्सल है। तब कई बार हमें जब जीवन में बहुत कठिन समय आता है, तो हम कई लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं उसे कि बहुत मुश्किल समय चल रहा है, पता नहीं ये समय कब बदलेगा, पता नहीं ये क्यों हो गया, हमारे कोई ग्रह खराब चल रहे हैं, समय खराब चल रहा है, या पता नहीं हमारे कर्म खराब थे। एक्चुअली में भागवतम ये स्वयं कहती है, मनहा परम कारणम। आपका मन जो है वो द्वंद में क्यों आता है? क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। और फाइनली लोग क्या बोलते हैं? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप भी भगवान की परीक्षा ले सकते हो। आपको किसी ने रोका है? नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप भी लो ना उनकी परीक्षा। उन पे भरोसा करा है आपने, तो उनको बोलो ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, जो मेरे साथ बीतना था वो तो बीत गया और बीत रहा है, पर अब आपकी बारी है। अब मैं आपकी परीक्षा ले रही हूं कि आप कैसे आते हो मेरी रक्षा करने के लिए। और ये नहीं आप आओगे या नहीं आओगे मेरी रक्षा करने के लिए, यहां डाउट नहीं लगाना होता है, अपने मन के द्वंद को नहीं लगाना होता है कि आओगे या नहीं आओगे, आप हो या नहीं हो। फिर हम वही बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिनका एग्जाम्पल हम अभी सुन रहे थे, जो भगवान को लाइट समझते हैं, जो भगवान को आसमान समझ लेते हैं, जो भगवान को ब्रह्मन समझ लेते हैं, फिर उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो जब आपको लगे कि जीवन में आपकी परीक्षा चल रही है, अक्सर लोग, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ऐसे, हमारी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप भी ठाकुर जी की परीक्षा लीजिए। आपको किसी ने आपके हाथ बांधे हैं, आपके मन ने आपके हाथ बांधे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर ने तो इतनी त्रासदियां देख ली, लेकिन उसके बाद भी उनको पता था, भगवान अपि गोविंद ब्राह्मण्यो भक्तवत्सला। याद शुरू कैसे हुई कि द्वारका में भगवान है, द्वारकाधीश है वो। नहीं नहीं, वो तो वृंदावन में गोविंद है। नहीं, वो मेरे हैं, भक्तवत्सल है।
वो इस तरह से उनको याद कर रहे हैं। और हमें भी वो भागवतम क्या इनकरेजमेंट दे रही है कि आप भी भगवान को ऐसे याद कर सकते हो। जब हमने बहुत थ्रू आउट बहुत सारी क्लासेस में हमने ये डिस्कशन किया था कि आप आपके जीवन की भागवतम को आप कितनी बार रेफर करते हो अपनी लाइफ में। सिर्फ सुबह आप जो रियल श्रीमद् भागवतम है उसको तो पढ़ते हो, अपनी भागवतम, आपके जीवन की भागवतम को कितनी बार खोलते हो आप, और कितनी बार याद करते हो कि उस समय कृष्ण ऐसे आए थे। हाँ, बहुत टाइम लगाया था पर आए तो थे। हाँ, उस समय तो मैं बिल्कुल ही हताश हो गई थी, फिर आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, अचानक से ही आ गए। बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे भागवतम को खोलने की। आपका मन जो है वो आपको खोलने नहीं देगा, लेकिन वो बोलेगा ये सब छोड़ो, किसमें पड़ गए, लाइफ इज सो मच मोर। और दुनिया देखो, इतनी रंगीली दुनिया है, कहाँ फंस गए। तो भक्ति में जब ऐसी फीलिंग आने लगे तो अपने जीवन की भागवतम को खोलिए और पूछिए अपने आप से कि वो ही भक्त वत्सल वो कैसे मेरे जीवन में बारी बारी आए, और अब वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। इस बार कैसे आएंगे और कब आएंगे, डाउट नहीं, कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बार नहीं आएंगे, आएंगे। जब आप बारी बारी कहना शुरू कर दोगे ना, अब आपकी परीक्षा है, अब आओगे आप फिर उनके पास चॉइस नहीं छोड़ोगे, आपका विश्वास उनको खींच के ले आएगा। और जहां आप डाउट लगा दोगे फिर भुगतो, अपने मन के साथ ही जूझो आप, फिर मन को जीतने देना। और फिर एक्चुअली क्या है, आपको लग रहा है कि मन जीत जाएगा, पर क्या आपको अच्छा लगेगा कि कृष्ण हारेंगे आपके मन से? आप में से किसी को भी अच्छा लगेगा अगर कृष्ण हार जाएं आपके मन के आगे? तो फिर हाँ, ये कंपटीशन रोज होता है, आप कृष्ण की टीम में हो कि आपकी मन की टीम में हो। और अगर आप कृष्ण की टीम में नहीं हो तो फिर आप ये सवाल पूछिए अपने आप से कि क्यों नहीं हूं मैं। ऐसा जो आपका जन्मों से अपना है उसको तो अपना नहीं बनाया, और दुनिया में चले हैं ढूंढने अपने बनाने के लिए कि आप मेरे अपने बन जाइए। जो अपना है सदियों से, जिसने आपको बनाया है, उससे उससे रिश्ता बनाइए। दुनिया में तो कितने अपने बनाए और कितने अपने छोड़ के चले गए। जो प्रयास अपनों को बनाने में किया वो प्रयास उसको दीजिए जो शुरुआत से आपका अपना है, जिसने आपको किसी परिस्थिति में छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। आप छोड़ो, आप अपनी मन की टीम में हो जाओ कि नहीं नहीं, अब मैं आपकी टीम में नहीं हूं, अब मैं अपनी मन की टीम में हूं। तो वो फिर हमारी दुखदायी स्थिति है बहुत। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू मीतू माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बताया माता जी। थैंक यू। कोई प्रश्न आपके? माता जी, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर शेयर करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? जी जी प्लीज। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। यहाँ हमारा एक सोशल सोसाइटी क्लब है, वहाँ मैं 20 साल से ज्वाइन हूँ। तो ऐसे ही छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। तो यहाँ जो शुगर फैक्ट्री है वो दिवाली के बाद शुरू हो जाती है, और विदर्भ से महाराष्ट्र का जो एक कॉर्नर का पार्ट है, तो वहां से लोग गन्ना कट करने के लिए आ जाते हैं। तो फैक्ट्री की है पीछे उनकी ऐसी झोपड़ी बना दी जाती है, जो पूरा लैंड होता है ऐसा बेरर, और उसमें वो झोपड़ी बनाकर वही सोते हैं, वही रहते हैं, रात भर गन्ना कट कर देते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं।
तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि जो रात में ऐसे ही, और ठंड का मौसम अभी चालू है, तो उसी स्थिति में वो रहते हैं कि ठंडी हवा होती है, छोटे बच्चे होते हैं 5 इयर्स के, 6 इयर्स के। तो हमारे क्लब से हम ऐसे गए थे कि ब्लैंकेट उनको दे दी जाए कि वो ठंड से बच्चे अ, थोड़ा सुरक्षित रह सके करके। तो जाते वक्त मैंने क्या क्या किया कि वो जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रसाद लेके जाते हैं, ऐसा मेरे मन में आ गया कि वो छोटे हैं तो मैं भगवान का प्रसाद उनको खिला दूं, ऐसे मेरे मन में आया और मैंने प्रसाद ले लिया। एकदम से सडन से मैंने वो डिसीजन ले लिया। घर से बाहर निकली थी मैं, और मैंने बाहर से ऐसे लड्डू ले लिए, और जाते जाते मन में मेरे ये ख्याल आया कि मैंने बाहर से प्रसाद तो ले लिया, लेकिन मैं घर में अ, भगवान के सामने मैंने रखा नहीं पहले। सिर्फ मन में ही ऐसा मैं बोलते बोलते वो सब खाने की चीजें लेके मैं वहां पहुंच भी गई। तो वहां के टीचर्स को भी मैंने पूछा कि क्या आपके स्कूल में भगवान की कोई प्रतिमा या कुछ है? तो वो बोले कि भगवान तो नहीं है लेकिन सरस्वती देवी है। तो मैं बोली ठीक है कि उनका ही क्रिएशन है ये, तो उनके सामने आप रख दो। लेकिन मेरा वो चिंतन चल रहा था कि मैंने भगवान के सामने ये रखा नहीं, और वैसा ही मैं लेकर यहाँ आ गई करके। तो बच्चों का सब फोटो के लिए वो फोटो सेशन होता है, क्योंकि एक फोटो निकालना पड़ता है। तो सब ऐसे बच्चे खड़े हो गए, ब्लैंकेट्स लेकर आ गए, कोई टीचर्स आ गए, यहाँ से वो आ गया वो गया, सब ऐसे लाइन में खड़े थे। और मैं उसी में मतलब मग्न थी कि ये अरेंजमेंट हो सके। सामने मैंने देखा नहीं था अब तक। तो सब सेटिंग हो गया, वो प्रसाद भी सामने रख दिया उसमें कि हम उनको मतलब देने वाले हैं करके खाने के लिए। तो सामने वाले ने कहा कि स्माइल प्लीज, आप मेरे तरफ देखो करके। तो ऐसा बोलने पर मैंने उस फोटोग्राफर को सामने तरफ देखा। तो फोटोग्राफर ऐसा पूरा ऐसा काला सावला सा था। उसने यहाँ से पूरे यहाँ तक अ, जो हम टीका लगाते हैं वो अ, लगाया था, और गले में तुलसी माला पहनी थी, और ऐसे काले सावले से थे, और बड़ा सा कैमरा लेके फोटो खींचने की तैयारी में थे। मुझे तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि किसी वैष्णव को मैं आगे देख रही हूँ मेरे, और वो हमारी फोटो खींच रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्माइल प्लीज, मैं आपको फोटो लेना चाहता हूँ करके। तो मैं 2 मिनट में उस झोपड़ी में, जहाँ मतलब कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता, सब लोग इधर उधर काम में व्यस्त हो जाते हैं, वहां वो वैष्णव आए थे फोटोग्राफी का कैमरा लेके, और बड़ा सा उन्होंने तिलक लगाया था, तुलसी माला पहनी थी। तो मैं 2 मिनट वो फोटो और ये सब माहौल मैं मतलब भूल ही गई, और मैं उनकी तरफ ही देखने लगी। तो उन्होंने फोटो खिंचाया, वो जो प्रसाद था उन्होंने, मैं पहले उनको दे दिया कि उनका भक्त आया है खाने के लिए, क्योंकि मैं याद कर रही थी उनको कि मैंने आपके सामने नहीं रखा वो प्रसाद। तो उनको मैंने प्रसाद पहले दिया, और फिर बच्चों को दे दिया मैंने। तो बाकियों को तो समझ में नहीं आया कि मैं किन से बात कर रही थी, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि वो खाने के लिए वहां आ गए थे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस है। और भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। तो भगवान अपने भक्त के थ्रू स्वीकार लेते हैं जो उनको स्वीकारना होता है, प्रसाद खास तौर पे। तो आप उनका चिंतन कर रहे थे और भगवान ने फिर वहां आपका मन रखने के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ था। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत।
स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल glories to assembled devotees हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। नमो विष्णु पद जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। Hey Krishna, then Pranam. Thank you for the beautiful session. Thank you, everyone. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, any kind of stress, anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yesterday was also Nandini Mishra Mataji's birthday. So let's all sincerely join our hands and pray for her so that she can remain in the path of bhakti along with her material success and her responsibilities and the course that she's taking. She performed beautifully over there also and yet continued to be in the path of bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So you may extend your wishes to her on a personal chat. अभी उनका बर्थडे चल ही रहा है 18 को होता है उनका बर्थडे पर अभी उनका चल ही रहा होगा so you can do that. She will feel very very nice. She feels a lot of connection with the group and the group people. So, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। आज मेरे ग्रैंडसन का भी बर्थडे है विराट। हरी हरी अच्छा बड़े वाले का वो वेरे सी माता जी वो भी यूएस में कनाडा। ठीक है। Let's all join our hands and pray for Kiran Mataji's grandson Virat, who is in Canada. Yes, Matik, Virat, who is in Canada. Let's all pray for him so that he can be materially and spiritually successful. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। Yes, Vandana Mataji. माता जी मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरी बेटी की बेटी को सबका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला और माता जी कृष्णा की असीम कृपा है कि मैं लास्ट ईयर दादी बनी और इस साल नानी बनने का सौभाग्य मिला माता जी। अरे वाह और कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए दोनों माँ बेटी से अच्छे से सेफ है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच माता जी। मेरे लिए आपने सबने पहले ही प्रेयर कर चुके आप लोग मैं थी नहीं तो तारा माता जी ने करवाई था सबके लिए चैंटिंग। बहुत बहुत बधाई वंदना माता जी। वंदना माता जी Thank you आपको so much, बहुत माता बहुत जी। मुबारक हो। सबकी ब्लेसिंग्स है माता जी। वंदना माता जी। That's a great Thank you, हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। one more round. राधा माता जी Let's do one धन्यवाद प्रणाम सभी को। Vandana Mataji and her beautiful family so that the family may keep expanding and do Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे अगर कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो तो खूब बढ़ानी चाहिए और अगर माया में हो तो सोचना चाहिए तो इसलिए खूब बढ़ानी चाहिए और कॉन्शियसनेस में होना चाहिए।
Thank माता you. जी राधा रानी आई है घर में। हरे कृष्णा माता जी, आज युग की भी बर्थडे है। Yug ki bhi birthday. Let's all pray for Seema Mataji's grandchild Yug, who is a little boy, very clever, very intelligent, very sweet, and they stay in Australia. So let's pray for little Yug. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम Hare राम Rama, राम हरे Rama हरे Rama, Hare हरे Hare. कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Dhanwad बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी। सीमा माता जी जब क्लासेस सुनती हैं तो युग भी बैठ करके वहाँ क्लासेस सुनता है, और whenever he wants to impress his दादी तो he says the महामंत्र, उनको सुनाता है तो दादी बहुत जाती। That's how they reciprocate love for each other and for Krishna as well. So that means. So thank you. यस मैम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna माता जी। How old is he now this year? 4 ईयर। 4 years के हो गए। Thank you माता जी। हाँ जी। Thank you माता जी। All the blessings Thank for him. May he grow beautifully and may he be the reason of smile on everybody's face. Thank you, Mataji. थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम विनी माता थैंक यू जी राधा दंडवत माता जी, प्रणाम थैंक यू राधा विनी माता जी माता जी। दंडवत प्रणाम सबको आप दंडवत सबको प्रणाम हरे कृष्ण सभी को हरे दंडवत। हरे 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 कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे राम। सबको दंडवत प्रणाम। Then, Shashi.